भागवत में कथा आती है आत्मदेव नामक ब्राह्मण की, बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। उसकी मर्जी में जीते थे नामदेव जैसे संत। नामदेव का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। नामदेव एक गृहस्थी थे, एक पत्नी और घर में 2 बच्चे थे। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार खेत से आए तो एक गन्ना लेके आए। उनकी पत्नी इतनी झगड़ालू थी, इतनी झगड़ालू थी, इतनी लड़ाई करती थी अपने पति के साथ। हाथ उठाना, वो माताएं हाथ उठाएं एक बार, हाथ उठाना जो अपने पतियों से लड़ाई नहीं करती है। इसका मतलब आप कथा बड़े ध्यान से सुनती है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। वो उसकी मर्जी में जीने वाले भक्त, ध्यान से सुनिए। जब वो खेत से गन्ना लेके आए तो जैसे ही घर में प्रवेश किया, पत्नी ने गालियां देनी शुरू कर दी। तुझे कोई काम नहीं है, सारा दिन घूमता रहता, कहाँ घूम के आया, तुम अपनी भाषा में क्या कहती हो? तो उसने कहा मैं खेत गया था, खेत से गन्ना लेके आया हूँ। उसने हाथ से लिया और तोड़ दिया। नामदेव बड़े खुश हुए। जिनके जीवन में सत्संग नहीं, कथा नहीं, अगर उस भाई के गन्ने को पत्नी ऐसे तोड़ देती तो वो उस गन्ने से, समझ गए? लेकिन नामदेव के हाथ से गन्ना छीना है, उसको तोड़ा है। तो नामदेव कहते हैं भाग्यवान, बड़ा अच्छा काम किया। मैं भी सोच रहा था घर में 2 बच्चे हैं, कैसे बंटवारा करूं, अब दोनों को आधा आधा दे दूंगा। बात समझ में आई? जो होता है उसी में खुश होना सीखिए। तूने जो किया भगवान ठीक किया। मैंने पति की, मैं हर कथा में आपसे कहती थी माँ बाप की सेवा कीजिए, पति की सेवा कीजिए, गाय माँ की सेवा कीजिए, और आपने की भी है। बीच बीच में जब ये समिति के व्यक्ति मिलने जाते हैं तो आपकी बड़ी सराहना करते हैं। आप करती भी, करते रहिए। माँ बाप पति जो सेवाएं आपको व्यासपीठ से बताई थी, भगवान ने आपको जो घर दिया, जो परिवार दिया, उसने कुछ सोच के तो दिया होगा। आपने जब उसकी मर्जी को स्वीकार करके उस परिवार को अपना लिया, अब पड़ोसियों को तो आप भोजन नहीं बनाती रोज। आप करिए, करते रहिए, लेकिन ये भाव कभी मत लेके आना कि मैं करती हूँ। आप अपने कर्म को जिम्मेदारी से निभाइए और फिर भगवान से कहिए कि आप जानो आपका काम जाने। बस कुछ माताएं होती है, मैंने पति की सेवा की फिर भी साध्वी जी ये मेरे से लड़ाई करता है। जब वो अपने लड़ने का स्वभाव नहीं छोड़ता तो तू तेरी सेवा करने का स्वभाव कैसे छोड़ सकती है? मैंने साध्वी जी अपने बच्चे को अच्छी तरह लालन पालन किया है, माताएं जो कहती हैं, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। तो बच्चों को बात मनवाइए मत, बच्चों को शिक्षा मत दीजिए। आप अपने बच्चों को जो बात कहोगे वो उसे उल्टी करेगा, करता है। बच्चों को बात मनवाइए मत। बच्चों से अगर आपको कुछ करवाना है, समझाना है, तो पहले आप उसे अपने जीवन में ले आइए, क्योंकि आजकल के बच्चे कहने से नहीं, मानने से नहीं, देखने से मानते हैं। आप अगर बच्चे को कहोगे बेटा वहां मत जाना, तो एक अहंकार पैदा होता है उसके जीवन में, वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए सिखाइए मत, बताइए मत, समझाइए मत, करिए। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।
आपको करते हुए देखकर आपका बच्चा स्वतः करेगा। अगर आप चाहती हो कि बुढ़ापे में आपका बच्चा आपकी सेवा करे, तो आज से ही आप अपने माँ बाप की सेवा शुरू कर दीजिए। और ये सोच के मत करिए कि मुझे क्या मिलेगा, बस ये मिलने का भाव, ये पाने का भाव जिस दिन आपके मन से खत्म हो गया, उस दिन आपको आप सेवा करिए, आप अपना कर्म करिए। और कर्म ही भाग्य स्वरूप हमें मिलता है। क्या आत्मदेव जैसे विद्वान ब्राह्मण ने अपने घर में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न यत्न नहीं किए होंगे? बोलना पड़ेगा। कहते हैं, देखिए संत सबकी सुनते हैं, और जो संसार से ठोकर खाकर दुखी होकर जब कोई हल नहीं मिलता तो वो संतों के पास जाते हैं। तुम भी कहते हो ऐसा किया वैसा किया, 5 बार 10 बार प्रयत्न कर चुका, लेकिन काम नहीं चलता साध्वी जी। बोलना पड़ेगा महाराज, क्या करूं? बस पहली बात तो तेरे करने का तरीका ठीक हो, और दूसरी बात, अगर तूने किया है, करने का तरीका ठीक है, और उस काम को करते हुए भी अगर तेरे मन में ये भाव आया कि मैंने किया, तो कुछ नहीं होगा। इन्हीं 2 बातों को ध्यान रखना। क्या आत्मदेव ने, जो विद्वान था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, उसने घर में पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा पाठ कर्म कांड यज्ञ नहीं किए होंगे? किए। और किसी भी काम को तब तक करिए विश्वास के साथ जब आप उस काम में पूर्णता ना हासिल कर लो। बोलना पड़ेगा। आत्मदेव ने यज्ञ किए हैं, हवन किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, लेकिन घर में पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, हिम्मत नहीं आ रहा, सब कुछ छोड़कर जंगल में चला गया, बैठा बैठा रो रहा है केवल पुत्र प्राप्ति के लिए। क्या बोलना पड़ेगा? लगन हर मुश्किल को आसान कर देती है। इसलिए सारे कर्म करके, सारे उपाय करके उस ब्राह्मण के घर पुत्र या पुत्री नहीं था, सब किया है, अब जंगल में जाके बैठ गया है। अब तू जाने भगवान, मैंने सब कर लिया, अब तू कर। और जब उसका भाव दिल में आया तो संत प्रकट हो गए। बोलिए संत भगवान के। संत हृदय नवनीत समाना, का करहु कबहु ना जाना। ऐसे संत आपके जीवन में भी आए, आपकी दिशा बदल दे, जो दशा नहीं, दिशा